गलती हो रही है, बहुत ज्यादा गलती हो रही है। अरे दोस्तों, आप कर रहे हो गलती और तो फिर मैं उसको ठीक करने आ गया हूं। मैंने ठेका ले रखा लोगों की गलतियों को ठीक करने का। चलो ठीक है दोस्तों, मैं हूं आपका इरेजर भाई। नहीं सॉरी, मैं इरेजर नहीं हूं, मैं तो सागर भाई हूं। मतलब आपने फोन को चार्ज में लगाकर सो जाते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आप अपने फोन की बैटरी को तबाह कर रहे हो। बाद में आप ब्रांड को गाली देते हो, ओए किस तरह की ठुल्लू बैटरी डाली है। दोस्तों, अगर आप रात को स्मार्टफोन को चार्ज करके छोड़ देते हो तो इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही आपका फोन 100% चार्ज होता है तो वो चार्जिंग रोक देता है। लेकिन वो 100% हमेशा तो नहीं रहेगा। रात भर में 1-2% बैटरी तो कम हो ही जाती है। वापस आपका चार्जर एक्टिवेट हो जाता है और 99 हुई बैटरी को वापस 100 कर देता है। ऐसे अगर रात में 2 साइकिल भी हो गई तो आपके स्मार्टफोन बैटरी की 2 साइकिल खत्म हो गई। आपको यह पता होगा कि लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी की लिमिटेड चार्ज साइकिल्स होती हैं, यानी कि वो लिमिटेड टाइम चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। यहां पर 1% के लिए आपकी 2 चार्जिंग साइकिल्स खराब हो जाती है। महीने का लगा के चलो तो 60 चार्जिंग साइकिल, ये बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को स्मार्टफोन को लगाना सेफ तो है, वो ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी बैटरी पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अगली चीज है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को इतना ज्यादा चलाते हो, जो कि टीनेजर्स यंगस्टर्स करते हैं, जब तक वो 0% बैटरी ना हो जाए, या कई लोग 5% तक ले जाते हैं उसको, क्योंकि भाई चैटिंग में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं, लेकिन आपके फोन की बैटरी रो रही है लल्ला कि भैया तू बाद में बात कर लियो कि उसने खाना खाया नहीं खाया, तू बेटा बात नहीं करेगा, तू तू कहीं भी चला जाएगा वो फिर भी खाना खाएगी। तू टेंशन मत ले लाला, वो फिर भी खाना खाएगी। तो अपने फोन का ध्यान रख, ठीक है, क्योंकि अगली बार ऐसा फोन मिलेगा नहीं, क्योंकि तू बच्चा है, तू अभी कुछ कमा नहीं रहा, तो फोन का ध्यान रखना ज्यादा है भाई। फोन होना चाहिए। बात करने वाले लोग तो आजकल बदलते ही रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, आपको इतना वेट नहीं करना चाहिए कि आपका फोन की बैटरी बहुत ज्यादा लो हो जाए। जो लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है वो अच्छा तब परफॉर्म करती है जब वो 20% से 80% हो। तो ना तो आपको एकदम 20 से नीचे ही ले जाना है, और अगर आइडियली देखा जाए तो ना तो 80 के ऊपर ही ले जाना है। लेकिन इमरजेंसी केसेस में ज्यादा बैकअप पाने के लिए आप 80% से भी ऊपर चार्ज कर सकते हो। लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना ये देना, ये बहुत ही गलत चीज है जो आपको फिक्स करनी चाहिए। क्या आप भी अपने फोन में कोई भी चार्जर लगा देते हो? मतलब क्या है, पर पतली पिन का होना चाहिए। लगा आ गया तो लगा दिया। दोस्तों, ये आजकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल जो स्मार्टफोन है वो बहुत स्मार्ट है, उनका चार्जिंग मैकेनिज्म बहुत स्मार्ट है। तो चार्जर अगर आपको चाहिए 2 एम्पियर का, अगर वो 3 एम्पियर का भी है तो आपका फोन 2 एम्पियर ही लेगा, उससे ज्यादा वो लेगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट चार्जर्स हैं, स्मार्टफोन है, सब कुछ स्मार्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप सस्ता चार्जर इस्तेमाल करते हो, मार्केट में 50 रुपए का भी चार्जर आता है, तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, रेगुलेटेड नहीं होती। इसका मतलब आपके फोन को चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन वो 5.5, कभी 4.5, 3 ऐसे देने लगते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि उसमें जो आईसीज होती हैं वो चीप आईसीज होती है। ये आपके फोन को डैमेज कर सकती है। जबकि मैं बात करूं, अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल करते हो आजकल के फोन में, और वो सिमिलर रेटिंग वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीप चार्जर इस्तेमाल करना आपके फोन को बर्बाद कर सकता है। मतलब उसके चार्जिंग में दिक्कत आ जाएगी, वो चार्ज नहीं होगा, बैटरी खराब हो जाएगी, या अंदर और कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो जो सस्ते वाले चार्जर होते हैं, जो आपको स्ट्रीट में मिलते हैं, चोर बाजार में मिलते हैं, उनसे अपने फोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। क्या आप खिलाड़ी हो? अगर आप खिलाड़ी हो तो आप आउटडोर बहुत जाते होगे, अपने फोन को भी ग्राउंड में ऐसे रखते होगे, या अब देखो गर्मी इतनी ज्यादा है कि यार बाहर निकलो तो बहुत गर्मी है, आपको ही नहीं लगती, आपके फोन को भी गर्मी लगती है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोन को रख के चार्ज करते हो, कार के अंदर चार्ज में लगाकर छोड़कर चले जाते हो, और कार आपने पार्क की हुई है धूप में, स्कूटी की जो सीट होती है काली, उस पे फोन को रख के चार्ज कर रहे हो, या फोन वहां रखा हुआ है हीट में, या बैक कवर काले रंग का है जैसे मैंने लगा रखा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि और कोई कलर का ही मिला ही नहीं। पिंक मिल रहा था, मैं कोई पिंक कवर लगाने वाला लग रहा हूं तुम्हें, वो क्या है? चलो कोई बात नहीं। तो यह क्या है, फोन गर्म हो जाता है तो क्या है, बैटरी खराब हो जाती है। और चार्ज पे लगाकर वैसे भी आपका फोन नॉर्मली गर्म होता है, अगर फास्ट चार्जिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसके ऊपर अगर आपने धूप और दे दी, फिर बंद कार और है, फिर और 10 तरह के हीटिंग एलिमेंट और है लगा दिए, तो भाई फिर तो फोन फट जाएगा। जी हां, फट जाएगा भैया, या बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी।
बैटरी ना तो ज्यादा ठंड में अच्छा काम करती है ना तो गर्मी में। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ इंडिया में भी, कश्मीर में या कहीं ऊपर चले जाओ आप, इतनी ठंड होती है कि जो बैटरी आपका जो फोन का बैकअप है ना, वो अगर 2 दिन चलने वाला होगा ना, तो वहां ऊपर कश्मीर सियाचिन में 6-5 घंटे में वो बैटरी डाउन हो जाती है। ये सच बात है। बैटरी क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन तो है। केमिकल रिएक्शन हम ये जानते हैं, बेसिक साइंस है कि वो लो टेम्परेचर में स्लो हो जाता है। अगर बैटरी में केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा तो बैटरी बैकअप कैसे देगी? यहां पर जितना भी बैटरी का जो चल रहा है ना, वो अभी भी केमिकल बैटरीज है। हम आज भी उसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं बैटरी में, जो शायद आज से 50-60 साल पहले कर रहे थे। वही इलेक्ट्रोड्स, वही उसके अंदर मटेरियल, वही आयन्स और सब कुछ सेम है दोस्तों। तो इसीलिए आपकी जो बैटरी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अपने फोन को सही टेम्परेचर पे रखना सीखें, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, ठीक है। आखिरी चीज जो इतनी बड़ी गलती नहीं है, बट गलती तो गलती ही होती है। आजकल बहुत सारे मॉडर्न स्मार्टफोन्स में स्मार्ट चार्जिंग ऑप्शन आ गया, यानी कि आपका फोन आपके चार्जिंग पैटर्न को समझता है और आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में चार्ज करता है। ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैं अंदर आपके फोन में एम्बेडेड आते हैं, जो आपकी बैटरी का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि जो आपकी चार्जिंग हैबिट्स, जैसे कई लोग क्या करते हैं 80% तक करते हैं, जो बहुत कंट्रोल्ड वे में करते हैं। कई लोग बहुत डाउन ले जाते हैं, कई लोग क्या है बहुत फ्रीक्वेंटली चार्ज करते हैं। इन सब हैबिट्स को समझकर वो एआई मैकेनिज्म या जो एल्गोरिदम है आपके फ़ोन की बैटरी को बड़ा प्रिजर्व करके रखता है। जब जितनी चार्ज की ज़रूरत है उतना देता है, ऑप्टिमाइज करता है, या जो भी चीज़ करता है अंदर उसमें एल्गोरिदम ऐसे ही लगे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फ़ोन की लॉन्जिटिविटी के लिए। आप ज़्यादा मतलब चलाना चाहते हो तो उसको इनेबल कर देना, अगर आपने नहीं कर रखा है तो कर लेना। बस ये चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें से बहुत सारी ऐसी गलती होंगी जो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो अगर आप इन सब को फॉलो करते हो तो आपके फोन की बैटरी ज्यादा सालों तक चलेगी, बढ़िया चलेगी, और चार्ज करने का यही सही तरीका है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब मैं भी जा रहा हूं चार्जिंग पे लगने। गुड बाय।